जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। आज के दिन पूरे विधि विधान से दुर्गा माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, आयु और यश की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी का व्रत रखकर विधि विधान पूर्वक उपासना करने पर मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवान परम्बा की उपासना की थी और मां भगवती को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा पूर्ण करने हेतु ही मां भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसीलिए मां भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। देवी कात्यायनी सर्वप्रथम वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अक्षय फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने हेतु व्रज की गोपियों ने भी माँ भगवती के यही स्वरूप की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये व्रज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान तेजस्वी और प्रकाशमयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। माँ के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। देवी कात्यायनी की भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करने से जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। तो अब आइए जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्र क्या है। अब माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने के लिए रोज की भांति सुबह सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले और पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध करे। तत्पश्चात अगर कलश की स्थापना की हुई है तो सर्वप्रथम सभी पूजा सामग्री से उसकी पूजा करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। माता को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए और फिर घी का दीपक प्रज्वलित कर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और देवी भागवत का पाठ अवश्य करना चाहिए और फिर माता को भोग में फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें। तत्पश्चात माता को जो भी भोग अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में वितरण करना चाहिए और अंत में माता के समक्ष बैठकर उनकी सेवा पूजा में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हाँ, माता का पूजन करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः अथवा तो ओम देवी कात्यायनी नमः, इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार नवरात्रि के छठे दिन प्रातः और संध्या काल में माँ कात्यायनी की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है।